साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, गीता मंदिर सेक्टर 13 में 16वां वार्षिक महोत्सव जो है मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 4 दिवसीय श्री गीता जी एवं श्री दुर्गा सप्तशती के महामंत्रों द्वारा हवन योग समारोह यहाँ पे गीता मंदिर सेक्टर 13 में किया जा रहा है। परम पूजनीय नित्य वंदनीय सद गुरुदेव श्री गीतानंद महाराज के पावन आशीर्वाद एवं श्री स्वामी मुक्तानंद महाराज की पावन अध्यक्षता में श्री गीता मंदिर सेक्टर 13 में 16वां वार्षिक महोत्सव हवन यज्ञ समारोह 3 फरवरी से जो है यहाँ पे किया जा रहा है और आज रविवार 6 फरवरी को हवन यज्ञ का जो है समापन है। इसी को लेके जो है हम यहाँ पे हवन में यहाँ पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो है यहाँ श्रद्धालु हवन में जो अपनी आहुति डाल रहे हैं। आप जो है देख रहे हैं स्वामी मुक्तानंद जी महाराज श्रद्धालुओं को जानकारी दे रहे हैं। बात मनुष्य योनि वालों की हो रही है, असुर योनि की नहीं हो रही है। योनि मनुष्य की है, योनि मनुष्य की है। असुर तो असुर है ही, असुर के बारे में बात नहीं चल रही है। एक असुर योनि होती है, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। सूकर कुकर इत्यादि मक्खी मच्छर ये सब क्या है? आसुरी योनि। जिन्होंने जीवन में सफाई से रहना सीखा ही नहीं, सफाई से खाया ही नहीं, जो खाना चाहिए वो खाया, जो खाना चाहिए वो भी खाया और जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाया। तो भगवान कहते हैं इनको अकल ही नहीं है, इंसान की योनि में आकर के भी ये छांट के नहीं खाते। तो फिर इसका मतलब इनको ऐसी योनि में भेज दो जहाँ जो मर्जी खा ले, जैसा मर्जी खा ले, सुच्चा खा ले, झूठा खा ले, जिनके दिमाग में कोई बात ही नहीं है किसी भी तरह की। फिर इसलिए उनको दानव, असुर योनि में, दानव योनि में भेज दिया जाता है। मानव कौन है? जो करना चाहिए, जो खाना चाहिए वो खाता है, जितना खाना चाहिए उतना खाता है, जैसा रहना चाहिए वैसा रहता है। अथवा उसकी तो हम मानव ही नहीं, उसको भक्त भी कह सकते हैं, भगवान का भक्त भी कह सकते हैं, अथवा साधक भी कह सकते हैं। और देवता कौन है? जिनको जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहते हैं और सही रहते हैं, जिनमें दोष कम है। कितने ग्रह हैं? ब्रह्मा, चलो बोल के दिखाओ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी कानो शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केत्वा
सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह तुष्टिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी भ्रांतकारी से शुरू किया ना, तो फिर सर्वे ग्रह भी कह दिया, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो कितने हो गए फिर ग्रह? 12। उन्होंने ये नहीं कहा इन 3 को छोड़ के बाकी 9 ग्रह, सर्वे ग्रह। यद्यपि फिर भी हम 9 ग्रह की पूजा विशेष करते हैं, कभी कभी करते हैं। 9 ग्रह बारी बारी से आते हैं। जैसे बार कितनी बार आते हैं? बारी बारी से 7 बार हैं और 7 9 ग्रह हैं। 7 बार हैं और ग्रह 9 है। 9 ग्रह तो बारी बारी से आते हैं ना। एक दिन सोमवार आएगा, एक दिन मंगल आएगा, दूसरे दिन बुधवार आएगा, बुधवार आएगा। बुधवार के साथ राहु को जोड़ दिया, और फिर बृहस्पति आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर शनि के साथ केतु को जोड़ दिया, है ना। इनकी पूजा बारी बारी से कर लो, जिसका जो बार आए उसकी पूजा कर लो, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश को रोज पूजो। नारायण की पूजा रोज करो, इनकी बारी बारी से ना करो। सोमवार को सोम की माला कर दी, ठीक है, पर शंकर जी पर रोज जल चढ़ाओ। नारायण को रोज भोग लगाओ, नारायण को रोज स्नान कराओ, उनकी माला का जाप करो। 7 दिन के बाद नहीं करो। इसलिए इनको ग्रह कह करके भी, ये तो घर के मालिक हैं। ये हमारे शरीर के अंगों में, विशेष विशेष अंगों में 3-3 जगह इनकी ड्यूटी लगी हुई है। विशेष अंगों में भी 3-3 अंगों में, भाई तुम ये एरिया संभालना, तुम ये संभालना, तुम ये संभालना। और नारायण की ड्यूटी कहाँ लगी है? सब अंगों में, सारे अंगों में। शंकर जी की ड्यूटी कहाँ लगी है? सब अंगों में लगी है। फर्क इतना है कि नारायण पोषण करते हैं और शंकर जी शोधन करते हैं। नारायण पोषण करते हैं हमारे अंगों का। जो भी हम खाते हैं, अहं भूता प्राणी नाम देहमाश्रिता, प्राणी नाम देहमाश्रिता, प्राणियों के शरीर को आश्रित करके उसके खाए हुए भोजन को मैं पचाता हूँ। तो कौन कौन से अंग में पचाते हैं? सभी अंगों में, नख से शिख तक सारी अंगों में पहुंचाते हैं ना। और खाने का काम कब कब करते हो आप? किस किस बार को करते हो? एक बार में भी 2-2 3-3 बार बाजी मार लेते हो। तो सुबह का खाना भगवान पचाते हैं या शाम का? हर समय का, हर समय का, हर समय का। पीने वाला भोजन भी, चबाने वाला भी, निगलने वाला भी, चूसने वाला भी, हर तरह का चतुर्विधा सारे भोजन को भगवान पचाते हैं। और शंकर जी क्या करते हैं? जैसे प्राण और अपान वायु है ना, प्राण वायु को किसको कहते हैं? जो आप ऑक्सीजन सहित अपने अंदर हवा लेते हो, उसका नाम क्या है? प्राण वायु। और जो श्वास छोड़ते हो, अपान वायु, वो अपान वायु। तो ग्रहण करने का काम और उसमें उसको सेटिंग करने का काम, उंगलियों में कितना खाने का रस पहुंचाना है, दांतों में कितना पहुंचाना, कमर में कितना पहुंचाना, पेट में कितना पहुंचाना है, ये सब हिसाब कौन निकालते हैं? विष्णु, नारायण। परंतु इनके अंदर जो गंदगी है उसको कौन निकालते हैं? शिव, बाबा जी, भोले बाबा। खा लिया आपने, खूब पेट भर के खा लिया, बढ़िया भोजन था, और अगर शौच नहीं गए, पेट साफ नहीं हुआ, तो क्या विचार ठीक रहोगे? दोनों काम जरूरी है।
वायु का अंदर लेना भी जरूरी है और त्यागना भी जरूरी है। अगर अंदर पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो पसीने के रूप में निकल आता है। ये सब काम व्यवस्था कौन करता है? शंकर जी धारण करते। इसलिए दोनों की पूजा करनी चाहिए, शिव की भी और नारायण की। इसीलिए इनको ग्रहों में भी गिनते हैं और नहीं भी गिनते हैं। तो इनकी पूजा रोज करो, ग्रहों की माला वार के हिसाब से फिर दो, ग्रहों का दान वार के हिसाब से कर दो, और भोजन का दान हर रोज करो। विष्णु के लिए दान हर रोज करो। किसी भूखे को भोजन वार के हिसाब से ना दो, रोज दे दो। रोज मिले तो रोज दे दो। भगवान ने आपको देने लायक दाता कौन है? विष्णु। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। जो दाता मैंने देने वाला है वो कौन है? विष्णु। दाता एक राम है, दाता बनो। देने का दिन आए, तुलसी कर पर कर करूं, कर तर कर न करूं। हे नारायण, हे प्रभु, वो दिन आए कि मैं हाथ के ऊपर हाथ करूं। मैंने किसी का हाथ मेरे सामने पसाला फैला हुआ है, मैं उसको देने योग्य बना रहूं। कर तर कर न करूं, जा दिन कर तर कर करूं, ता दिन मरण करूं। मनुष्य होकर के भी अगर मेरे जीवन में ऐसा दिन आ गया कि मुझे मांगना पड़ा, बोले ता दिन मरण करूं। वो दिन ना आने पाए, मैं मर जाऊं। सुदामा जी ने अपने मित्र है, सखा है, फिर भी उनसे नहीं मांगा, नहीं मांगा, मांगा ही नहीं। वहां पहुंचकर भी नहीं मांगा, द्वारिका में जाने के बाद भी नहीं मांगा। और तो प्रभु की लीला हम संक्षेप में सिर्फ बात करेंगे कि प्रभु की लीला ऐसी हुई। प्रभु भी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को ठोक लेते हैं ना जरा अच्छी तरह से। तो भगवान ने जब गए, सुदामा जी फटे पुराने से, मैले कुचैले से कपड़े थे, सब कपड़े कुपड़े बदले, उनके नहाने का, खाने का बहुत श्रेष्ठ, अपने से भी बढ़िया इंतजाम किया। पहले उनको खिलाते फिर खाते, अपने ऊंचे आसन पर, द्वारकाधीश के आसन पर बिठाया। नौकरों को, चाकरों को मालिश के लिए लगा दिया, सेवा के लिए लगा दिया। परंतु कन्हैया जब सुदामा जी आने लगे, जो वो पहन के गए थे कपड़े, वो उन्होंने रख रखे थे और कहने लगे, सुदामा जी एक काम करो। जब उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, बहुत दिन हो गए आए, बोले कपड़े ये उतार दो, पुराने पहन लो, पुराने। सुदामा जी को बुरा तो बड़ा लगा, पर कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, कहा ही नहीं कि कपड़े तो कम से कम तन पे रहने दो, चलो, और टिफिन वगैरह नहीं दे रहे हो, और सुशीला के लिए पोशाक नहीं दे रहे हो, बच्चों के लिए कुछ भी फल मिठाई नहीं दे रहे हो, तो ये तन के कपड़े तो रहने दो। कहा ही नहीं, और उन्हीं पुराने कपड़ों में चले गए। और संकोच लगा कि देखो, धक्के से सुशीला ने भेजा था कि द्वारकापुरी चले जाओ, तुम्हारे मित्र है, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। संकोच मन में भारी, भारी संकोच है। परंतु जब वहां जाके देखा, यहाँ तक कि सुशीला को भी नहीं पहचान पाए। बढ़िया खाना, बढ़िया जेवर, बढ़िया आभूषण, कोई बात ही नहीं है। बच्चों को उन्हें कहा तो वो सुकड़े से और नंगे पतंगे से घूमते थे, और गजब के उनके वेशभूषा, और द्वारपालों को देखा और सबको देखा। बोले, छलिया, तेरी लीला को कोई समझ न पाया तो मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं कैसे जान सकता हूं।
तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हाँ, वो झोलियाँ भरते हैं। ये और दुर्गा सती से लेते हुआ बैठ जाओ जी, तुम बैठो तुम। अरे बैठो ना, बैठ जाओ 2 मिनट, तुम जो बात ये अभी जो है आप सुन रहे थे परम संकल्प स्वामी मुक्तानंद जी महाराज को, और अभी कभी भी कोई कार्य करते हैं संकल्प उठता है अंदर से, कैलाश गुप्ता जी जीवों का कल्याण करो। हम लोग बता रहे हैं, जो संसार में हमारा मन जो है संसार में कैलाश गुप्ता जी श्रद्धालुओं महाराज जी को ने जानकारी दे रहे हैं, बोधन में अपने प्रवचनों में आप सुन रहे हैं। हमारा कल्याण करने की बात की है कि हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं। संसार में रहते रहते हम संसार में किस तरीके से अपने आप को एक कमल की भांति, दलदल संसार है और कमल जो है वो हमें इसे बनना है इनमें, ऐसे ही हमारे पूज्यपाद स्वामी जी ने कृपा की। हम सभी के सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने 4 दिन निरंतर, यानी कि 2 दिन हमारी प्रतिकूलता के थे, 2 दिन हमारे अनुकूलता के हैं। जब पहले दिन शुरू हुआ ये, तो ऐसा भी विचार आया कि भी चलो ऊपर ही गीता जी के अध्याय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा फिर स्वामी जी का में विचार आया कि नहीं, चलो थोड़े यज्ञों के हवन कुंड के माध्यम से ही हम नीचे जो है गीता जी के श्लोकों द्वारा जो है हवन कुंड करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान को भी अपनी कृपा बरसानी पड़ी, इंद्रदेव को हारना पड़ा। तो 2 दिन जो प्रतिकूलता के थे, उनसे ये अनुकूलता के दिवस इतने प्रभावशाली, आनंदमय, उत्कर्ष में है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सब हमारे स्वामी जी के परम आशीर्वाद की कृपा है। यतो धर्म तथा कृष्ण, यत कृष्ण तथा जय। जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान कृष्ण होते हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहीं जय होती है, विजय होती है। ऐसा स्वामी जी ने अभी हमारे को 18वें अध्याय के श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य क मां में कम शरणम वजय हम सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मां सचय। तो सभी कार्य, मतलब भगवान कहते हैं कि सब कार्य को मेरे अर्पण कर दे तू, और इसमें अहंकार का भाव न मत रख, करता मत बन कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं ना होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसे हमारे परम पूज्य परम आराध्य स्वामी जी हमको ऐसा ज्ञान देते हैं ताकि हम भी अपने जीवन में विनम्र हो जाएं। जो जितना विनम्र होता है वो उतना प्रतिकूल परिस्थितियों में टूटने से बचा रहता है। संपूर्णता की ओर अभी जो है स्वामी मुक्तानंद जी महाराज पूर्ण आहुति हवन में जो है पूर्ण आहुति डालने से पूर्व मंत्रोच्चारण आप सुन रहे हैं। संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। 4 दिन से जो हवन यज्ञ समारोह समागम सेक्टर 13 गीता मंदिर में 3 फरवरी को शुरू हुआ, आज संपूर्ण हो रहा है। स्वामी मुक्तानंद महाराज जी की अगुवाई में स्वामी जी द्वारा श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश प्रवचनों के माध्यम से पूजा पद्धति के किस तरह जो है ग्रहों की पूजा करेंगे। ग्रहों की पूजा तो दिन के हिसाब से करें, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो पूजा है वो हमें रोजाना करनी चाहिए। हर रोज जो है हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए। इस तरह श्रद्धालुओं को जानकारी, श्रद्धालुओं को समझाया स्वामी। और ये पूर्ण आहुति आप देख रहे हैं, आपने देखी पूर्ण आहुति स्वामी जी द्वारा भी पूर्ण आहुति जो हवन यज्ञ में डाली जा रही है। साथियों, एक रिक्वेस्ट, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम घी की धार चढ़े, ओम असह पवित्रमसि सतधा